है मुझको शोला बयानी तेरी, किस कदर बिजली गिराती है जवानी तेरी। और ऐसे ना देख मुझे, ऐसे ना देख मुझे, वरना मैं जल जाऊंगा। ऐसे ना देख मुझे, वरना मैं जल जाऊंगा। फर्श पे गिर के मेरी जान बिखर जाऊंगा। आगे समाप्त फरमाए। फर्श पे गिर के मेरी जान बिखर जाऊंगा। और किस कदर करता मोहब्बत हूँ तुझे मालूम भी है, किस कदर करता मोहब्बत हूँ तुझे मालूम भी है। गर न तू प्यार करेगी तो मैं मर जाऊंगा। अगला शायरी आप लोग समाप्त फरमाएं। आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सुन रहे हैं और महसूस हो रहा है कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सुन रहे हैं, और ऐसे ही सुनते रहे तो मैं इंशाल्लाह जरूर सुनाता रहूंगा आपको। मेरा छोटा वाला भाई आपसे दिल लगा लिया मैंने, आपसे दिल लगा लिया मैंने, सबको दुश्मन बना लिया मैंने। नौजवान भाइयों की खामोशी मुझे भा नहीं रही है। आपसे दिल लगा लिया मैंने, सबको दुश्मन बना लिया मैंने। और दिल ने कोशिश तो की बहकाने की, दिल ने कोशिश की बहकाने की। मोहतरम फयाज साहब, ऑनरेबल MP राज्यसभा, और समावी सिंह साहबा जो हमारी शायरात की फहरिस्त में शायरा हैं, वो भी तशरीफ ला रही हैं। बहुत जल्द डाइस पे होंगी। आपसे दिल लगा लिया मैंने, सबको दुश्मन बना लिया मैंने। और दिल ने कोशिश तो की बहकाने की, दिल ने कोशिश तो की बहकाने की। दिल को कैसे मना लिया मैंने, दिल को कैसे मोहतरम हाज़रीन, मोनिका दुबे जी और समावी सिंह साहबा दोनों हमारी शायरा डाइस पे अफरोज हैं। आप जोरदार तालियों से अपने शायरा का इस्तकबाल करें। इसके बाद मैं आपको अगला शेर सुनाता हूँ। अगला शेर सुनाइए जी, अगला शेर सुनाता हूँ। आप लोग समाप्त फरमाएं। जो हर एक इंसान के जिंदगी में होता है कि बदजन मेरी जबान से हर एक शख्स है, बदजन मेरी जबान से हर एक शख्स है। लगता है कामयाबी के दहलीज पे हूँ मैं। और दूसरा शेर तो मोहतरम आपके सामने में फैजी रहमान फैजी साहब सामने मैं रखता हूँ। अपनी मेहमान शायरा का इस्तकबाल कर रहे हैं। जोरदार तालियों से आप अपने मेहमान शायरा मोनिका दुबे जी और समावी सिंह जी उनका इस्तकबाल कर। फयाज साहब बहुत जल्द हम लोग के डाइस पे जल्द महफूज होंगे। इसके बाद मेरे भाइयों हमारे सदर अली वकार फयाज फारूकी साहब ADGP तशरीफ ला रहे हैं। तो तमाम लोग खड़े होकर के अपने सदर अली वकारा ADGP फयाज फारूकी साहब का इस्तकबाल करें। ADGP पंजाब। इसके बाद मेरे भाइयों मैं आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने वाला हूँ और ऐसी शख्सियत के शान में एक शेर पेश करता हूँ जिसे सुनकर आप झूम जाएंगे। कौन ऐसा शख्स है जो जनाब नफीस साहब से मोहब्बत नहीं करता, जनाब
जनाब नफीस साहब, जो अपने जनाब नफ्स से मोहब्बत नहीं करता है तो मैं जनाब फाजी बाबू, तमाम मुंतज़मीन अपने सदर अली वक़ार का इस्तकबाल कर रहे हैं। 2 मिनट के लिए खामोश हो जाए अज़ीज़ों। तमाम शोहरे कराम शहरात का फाजी साहब। वक्त की आंधी से ईमान नहीं डरता है, वाह, इतना मजबूत है इंसान नहीं डरता है। किबला अव्वल की हिफाजत में लगे हैं कुछ लोग, फिलिस्तीन के हवाले से कि किबला अव्वल की हिफाजत में लगे हैं कुछ लोग, धमकियां सुन के मुसलमान नहीं डरता है। किबला अव्वल की हिफाजत में लगे हैं कुछ लोग, धमकियां सुन के मुसलमान नहीं डरता है। और ये शेर भी कि रात काली है मगर चांद सितमगर तो नहीं, रात काली है मगर चांद सितमगर तो नहीं, हम कोई शरबती आंखों के कलंदर तो नहीं। रात काली है मगर चांद सितमगर तो नहीं, हम कोई शरबती आंखों के कलंदर तो नहीं। और नफ्स को अपने गुनाहों से बचाकर रखिए, नफ्स को अपने गुनाहों से नफ्स को अपने गुनाहों से बचाकर रखिए, आने वाला कोई दुनिया में पैगंबर तो नहीं। नफ्स को अपने गुनाहों से बचाकर रखिए, आने वाला कोई दुनिया में पैगंबर तो नहीं। और ये शेर भी के एक मुसव्विर तेरी तस्वीर बनाने के बाद, एक मुसव्विर तेरी तस्वीर बनाने के बाद ऐसे बैठा है कि दुनिया ही बना दी उसने। एक मुसव्विर तेरी तस्वीर बनाने के बाद ऐसे बैठा है कि दुनिया ही बना दी उसने। क्या अच्छा है, क्या अच्छा है। एक गजल के कुछ अशार के तवज्जो चाहता हूँ जी। गुले रंगी को तितली चाहिए थी, गुले रंगी को तितली चाहिए थी भाई जी, उसे हर रोज मस्ती चाहिए थी। गुले रंगी को तितली चाहिए थी, उसे हर रोज मस्ती चाहिए थी। हकीकी चाहिए था मुझको दुश्मन, हकीकी चाहिए था मुझको दुश्मन, मुझे तलवार असली चाहिए थी। हकीकी चाहिए था मुझको दुश्मन, मुझे तलवार असली चाहिए थी। क्या कहने। और कई दरिया भी प्यासे थे वहाँ पर, कई दरिया भी प्यासे थे वहाँ पर, कई सूरज को गर्मी चाहिए थी। कई दरिया भी प्यासे थे वहाँ पर, कई सूरज को गर्मी चाहिए थी। और झिरक कर बोलते मिट्टी के पुतले, झिरक कर बोलते मिट्टी के पुतले, तेरे लहजे में नरमी चाहिए थी। झिरक कर बोलते मिट्टी के पुतले, तेरे लहजे में नरमी चाहिए थी। क्या कहने। और तेरी आंखों में काजल देखता हूँ, तेरी आंखों में काजल। अब तो आपको ये मौका भी फराहम है कि करीब से जाकर काजल देख भी सके। तेरी आंखों में काजल देखता हूँ, तेरी आंखों में सुर्खी चाहिए थी। कौन की बेटियों के नाम कि तेरी आंखों में काजल देखता हूँ, तेरी आंखों में। बहुत अच्छा है, वाह। तेरी आंखों में काजल देखता हूँ, तेरी आंखों में सुर्खी चाहिए, तेरी आंखों में सुर्खी चाहिए थी। अजब मौसम है क्या क्या हो रहा है, अजब मौसम है, अजब मौसम है क्या क्या हो रहा है, अभी सावन था बदली चाहिए थी। अजब मौसम है क्या क्या हो रहा है, अभी सावन था बदली चाहिए थी। और एक आखिरी नज्म सुना करके मैं अपनी जगह ले रहा हूँ। ये नज्म उसी हवाले से है जिस हवाले से मुझे मारूफ भाई की दुआ मिली थी। मैं इकरा के लिए ये नज्म पढ़ रहा हूँ, वो जहाँ कहीं शायद वीडियो में देख ले या फिर जाके सुना दूँ मैं। अता फरमाए। अल्लाह आप दोनों को सलामत रखे और आपके बीच जो मोहब्बत है, जो ये निस्बत अल्लाह के नाम पर बंधी है, अल्लाह उसमें बरकतों का नुज़ूल फरमाए। और अगली बार जब मैं आऊँ तो आपके 2 से 3 होने की खबर मुझे मिले। मेहनत करिए, अल्लाह फल देने वाला है। शुक्रिया भाई। एक बार आमीन के तौर पे तालियां बजा दें। जी मुनीब भाई। रुख से जुल्फों को जब भी हटाती है तू, रुख से जुल्फों को जब भी हटाती है तू, बाखुदा दिल पे बिजली गिराती है तू, बाखुदा
दिल पे बिजली गिराती है तू, रुख से जुल्फों को जब भी हटाती है तू, बाखुदा दिल पे बिजली गिराती है तू। तितलियां सीखती है अदाएं तेरी, तितलियां सीखती है अदाएं तेरी, हुस्न को लग गई है दुआएं तेरी, हुस्न को लग गई है दुआएं तेरी। हुस्न वल्लाह है बेमिसाल आपका, चांद रखता है हर दम ख्याल आपका। हुस्न वल्लाह है बेमिसाल आपका, चांद रखता है हर दम ख्याल आपका। जब भी माथे पे बिंदी सजाती है तू, बाखुदा दिल पे बिजली गिराती है तू, बाखुदा दिल पे बिजली गिराती है तू। मेरी दोस्त मलका अदाओं की है, तेरी खुश बातों में खुशबू वफाओं की है। तू मेरी दोस्त मलका अदाओं की है, तेरी बातों में खुशबू वफाओं की है। हाँ सलामत रहे ये जमाल आपका, हाँ सलामत रहे ये जमाल आपका। दिल तो करता है हर दम सवाल आपका, दिल तो करता है हर दम सवाल आपका। जब नजर मेरी जानिब घुमाती है तू, बाखुदा दिल पे बिजली गिराती है तू। क्या कहने एक बार पुरजोर इस्तकबाल फरमाए। क्या खूब अशार सुनाए मुनीब मुजफ्फरपुरी ने। महज 22 दिन अभी शादी के हुए हैं। अब मुझे ये भी बात इनसे पूछनी थी कि ये जो आखिरी में गजल उन्होंने सुनाई, ये शादी तय होने के पहले सुनाई या शादी हो जाने के बाद कही? कि जो हमारे मेजबान शोरा हैं वो थोड़ा सा वक्त का लिहाज रखेंगे तो मेरे लिए भी आसानी रहेगी और मुशायरे के लिए भी। जनाब कमर हाजीपुरी आपसे मुखातिब। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और सत श्री अकाल। भाई मैं मकामी नहीं, मैं मुंबई से आया हूँ, लेकिन फैजी भाई ने मकामी कह के अच्छा नहीं किया। समस्तीपुर में मेरा ससुराल है और ये बात पक्की है और हर आदमी जानता है कि ससुराल को कभी अपना नहीं पाता आदमी। समस्तीपुर में मेरा ससुराल है। आप लोग मिथिलांचल में हैं, मिथिलांचल में दामाद की कितनी खातिर होती है ये आप जानते हैं। आप एक बार मेरा हौसला बढ़ाइए तालियों से, और कुछ नहीं मांगूंगा। आइए मैं शुरुआत करता हूँ। पहले उसका शुक्र अदा कर दूं जिसने मुझे आप सबको पैदा किया। सर इजाजत दीजिए। शेर अर्ज है, मेरी पसंद हुस्न है, खुशबू है, फूल है। मेरी पसंद हुस्न है, खुशबू है, फूल है। अंजुम व महताब की चाहत फिजूल है, अंजुम व महताब की चाहत फिजूल है। जिसको हवस है मांग ले दुनिया की दौलतें, जिसको हवस है मांग ले दुनिया की दौलतें। मुझको तो उसकी बंदगी दिल से कबूल है। क्या कहने। और चार मिसरे देखिए। आके उल्फत का मुझको भरम दे गया। सर आके उल्फत का मुझको भरम दे गया, घोल कर अपनी खुशियों में गम दे गया। यूं तो रिश्ते में मेरा वो कोई न था, फिर भी मिलने की मुझको कसम दे गया। और चार मिसरे फैज। इस उम्र में जब कमर साहब के ये जज्बात हैं तो नौजवानी में क्या आलम रहा होगा, आप अंदाजा लगाएं जनाब। भाई अभी मैं इतना बूढ़ा तो नहीं हुआ हूँ। फैजी रहमानी के लिए मैं चार मिसरे कहना चाहूंगा। भाई इतना बड़ा बाउंड्री बांध रहा है फैजी रहमान, तो जरूर इलेक्शन लड़ने वाला होगा भाई।
जरूर इलेक्शन लड़ने के मूड में होगा। मैं बिल्कुल बोलता हूं, मैं आपको चैलेंज से। तो आइए 4 मिसरे उनके लिए सुनिए। तेरी उलझी कहानी को नया उन्वान दूंगा मैं, तेरी उलझी कहानी को नया उन्वान दूंगा मैं, नई नस्लों इधर आओ, नई पहचान दूंगा मैं। अरे यूं कब तक उलझे रहोगे जात मजहब में, अरे यूं कब तक उलझे रहोगे जात मजहब में, अभी भी एक हो जाओ, नया सुल्तान दूंगा। क्या कहने अभी भी एक हो जाओ, नया सुल्तान दूंगा मैं। और देखिए एक शायरा आई है मुंबई से, संभावी, वो तो मुझे भूल भी गई होंगी लेकिन मैं उन्हें नहीं भूला। श्याम भवी, आप मेरे गांव आई हो, मेरे ससुराल आई हो, 4 मिसरे आपको भी फेंकता हूं। पास आओ, पास आओ तो एक गजल कह दूं, पास आओ तो एक गजल कह दूं, मुस्कुराओ तो एक गजल कह दूं। आप गजल कहिए या गीत, इस बात का ख्याल रखिए कि रिकॉर्डिंग हो रही है और भाभी भी देख रही है, लाइव चल रहा है और घर आप खैरियत से पहुंच भी पाए। मैं पूछ के आया हूँ, इजाजत लेके आया हूँ, और ससुराल में ही पढ़ रहे हैं। पास आओ तो एक गजल कह दूं, मुस्कुराओ तो एक गजल कह दूं, रूठ बैठे हो नज्म लिख दूंगा, रूठ बैठे हो नज्म लिख दूंगा, अरे मान जाओ तो एक गजल कह दो। क्या कहना। अब एक बिल्कुल आसान गजल जो पीछे तक लोग समझ जाएंगे। आइए, मतला अर्ज है, थोड़ा सा वक्त का ख्याल रखें। एक ही गजल है, छोटी छोटी। कदूं कुछ नई सी कुछ पुरानी कह गई, कुछ नई सी कुछ पुरानी कह गई, कुछ नई सी कुछ नई सी कुछ पुरानी कह गई, जिंदगी अपनी कहानी कह गई। वाह। कुछ नई सी कुछ पुरानी कह गई, जिंदगी अपनी कहानी कह गई। और शेर देखिए सर जी। गुल में अब खुशबू कहाँ बाकी रही, गुल में अब खुशबू कहाँ बाकी गुल में अब खुशबू कहाँ बाकी रही, चुपके से एक रात रानी कह गई। वाह वाह। गुल में अब खुशबू कहाँ बाकी रही, चुपके से एक रात रानी कह गई। और शेर देखिए कि ऐसा भी दीवानापन अच्छा नहीं, ऐसा भी दीवानापन अच्छा है, ऐसा भी दीवानापन अच्छा नहीं, मुझसे ही मेरी दीवानी कह गई। वाह। ऐसा भी दीवानापन अच्छा नहीं, मुझसे ही मेरी दीवानी कह गई। और नाजिम साहब आपने इशारा किया था, तितलियों के पर कतरना छोड़ दे, तितलियों के पर कतरना छोड़ दे, तितलियों के पर कतरना छोड़ दे, मुझसे ही मेरी जवानी कह गई। वाह। मुझसे ही मेरी जवानी कह गई। और ये शेर में सबसे मैं दाद चाहूंगा, शेर अर्ज है, जिंदगी लंबी है कुछ तो सीख ले, सबके लिए। जिंदगी लंबी है कुछ तो सीख ले, चाय देकर नौकरानी कह गई। जिंदगी लंबी है कुछ तो सीख ले, चाय देकर नौकरानी कह गई। और मकता है, रंजो गम की भीड़ में बैठा कमर, रंजो गम की भीड़ में बैठा कमर, वो मुबारक शादमानी कह गई। क्या कहना, क्या कहना भाई। जिंदाबाद जिंदाबाद जनाब कमर साहब। और बहरहाल ये बहुत ही खूबसूरत अशार से नवाज रहे थे। उसके अलावा उनकी जुर्रत और हिम्मत की भी दाद देनी पड़ेगी कि जबकि मैंने उन्हें बता भी दिया कि लाइव चल रहा है। तुम्हें जरा तहजीब से कह दो तो मर जाएं जवानी में, कसम दे दो जहर हक से तो पी जाएं रवानी में, तुम्हें दुल्हन बनाने का इरादा भूल जाए हम, तुम्हारे इश्क को दफना दे अपनी शेरवानी में। तुम्हारे इश्क को दफना दे अपनी शेरवानी में, गम के सपने भी खूब आते हैं, बंद आंखों में डूब जाते हैं,
लोग हंसते भी नहीं शिद्दत से, हम तो रो रो के ऊब जाते हैं। वाह वाह। कोई छुप छुप के देखता था घर के चौबारों में, मुझे दिखता था चाय की चुस्कियों में, दिखता अखबारों में मुझे, जैसे नजदीक बैठा हो कोई मेरे, जैसे नजदीक बैठा हो कोई मेरे, सोच कर ही अदाएं संभल जाती। ये जो पहला सा प्यार था दिल बेकरार था, आओ बताएं तुम्हें क्या कहने हर जुबान पे सवार था अपना वो प्यार, आओ किस्सा सुनाएं तुम्हें। हमारे बीच हमारे नादिम साहब बैठे हुए हैं, जो कि हमारे जो नाजिम साहब हैं, हमारे बीच शाद साहब बैठे हुए हैं, उनका मैं यहाँ पर अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच कई वरिष्ठ कविगण बैठे हुए हैं, हमारे जो नाजिम साहब है उनके लिए मैं चंद पंक्तियाँ कहना चाहती हूँ जी अदा कि अच्छा, उनको देखकर एक ही बात याद आती है कि तुम्हारा मर्ज इतना है कि तुम बीमार लगते हो, तुम्हारा मर्ज इतना है कि तुम बीमार लगते हो, किसी को तोड़कर टूटे हुए दिलदार लगते हो, किसी को तोड़कर टूटे हुए दिलदार लगते हो, कभी मशहूर थे आलम में तुम जिसकी मोहब्बत से, यकीनन कह दिया उसने कि तुम बेकार लगते हो। क्या बात है, क्या बात है। यकीनन कह दिया उसने कि तुम बेकार लगते हो। अच्छा ताजपुर के लोगों एक बात बताइए, आपके बहुत सारे मित्रगण होंगे जिनको देखकर आपको ऐसा लगता होगा कि वो शहर में जाके शहरी हो गए हैं, आपको भूल गए हैं, है ना। तो शहर पे लिखा गांव पे लिखा एक प्यारा सा गीत है जो मैं ताजपुर के हवाले करना चाहती हूँ। और मैं गांव की मतलब इस क्षेत्र में, इस शहर में आकर, इस जिले में आकर, इस सर्दी के इस माहौल में जो असली मेमोरी, एक मिनट में ये गुजारिश करूंगा, ये जो थोड़ी चलत फिरत है इसको थोड़ा सा रोक दें, क्योंकि आप एक शायरा आपसे मुखातिब है, एक हिंदुस्तान की हिंदी उर्दू की बेटी आपको गीत और गजल सुना रही है, और इस तरह आप उसकी गीतों पर पैर रख के जाएंगे तो ये एक अच्छी बात नहीं है। एक बार पुरजोर तालियों के साथ इस्तकबाल करें मोहतरमा शांभवी सिंह जो मुंबई से आपके बीच तशरीफ लाई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं कहना चाह रही हूँ कि गाँवों में जो प्रेम और स्नेह मिलता है वो शहरों में नहीं मिलता। तो इसी बात पे मैं कहती हूँ कि आसमां में सितारे बिछे रहते थे, जब दरख्तों पे जुगनू सजे रहते थे, लालटेनों के शीशों को चमका के फिर कोठरी के मुहाने पे धरते थे हम, बापू की बाहबाही मिले इसलिए रात भर कम चरागों में पढ़ते थे। हाय 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 हाय, एक बार पुरजोर तालियां बजनी चाहिए। क्या कहने हैं शांभवी साहिबा, वाह वाह वाह। रात भर कम चरागों में दाई से भी गुजारिश है, क्या कहने हैं। सदर मोहतरम फैयाज फारूकी साहब आपको दुआओं से नवाज रहे हैं, ये आपके लिए सआदत की बात। मैं बिल्कुल मैं सदर मोहतरम से इजाजत मोहतरम चरण सिंह बशर साहब, नदीम शाह साहब आपको दुआओं से नवाज रहे हैं। ये बंद एक बार फिर से। बापू आसमां में सितारे बिछे रहते थे, जब दरख्तों पे जुगनू सजे रहते थे, लालटेनों के शीशों को चमका के फिर कोठरी के मुहाने पे धरते थे हम, बापू की बाहबाही मिले इसलिए रात भर कम चरागों में पढ़ते थे। खोज लाओ कोई उन दिनों को कभी, जब हमारा वो एक घर हुआ करता था, आम की कैरियों संग मेरे गांव में, प्यार ही प्यार सब में बटा करता था। ये शहर है बड़ा लूटा लूटा हुआ,
आज शहर का क्या हाल है कि ये शहर है बड़ा लूटा लूटा हुआ, आदमी तंग है कितना टूटा हुआ, ऊंची ऊंची इमारत से दिख ना सके वो मोहब्बत का घर पीछे छूटा हुआ, चंद सिक्कों के खन खन से जो था भरा दिख रहा है वो गुल्लक भी फूटा हुआ। जब सुबह को पपीहा उठाए हमें, दूध रोटी मेरी माँ खिलाए हमें, चाय की पत्ती में निकली टॉफी को हम तोड़कर बांट कर प्यार से खाते थे, इतनी यारी थी के दोस्तों के लिए मार खा के भी झगड़ों में मुस्काते थे। क्या खूबसूरत तस्वीरें बना रही हैं अल्फाज से, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने क्या कहने। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और समस्तीपुर पहली बार आई हूँ और इतना प्रेम मिल रहा है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि खोज लाओ कोई उन दिनों को कभी जब हमारा वो एक घर हुआ करता था, आम की कैरियों संग मेरे गाँव में प्यार ही प्यार सब में बटा करता था। आप अपने घर में अपने पिता को देखते होंगे और आप अनुमान लगाते होंगे यदि वो शहर जाकर कमा कर ला रहे हैं तो कैसे कमा कर ला रहे हैं, और जो हम जिस धन का, जिन रुपयों का हम संग्रह कर रहे हैं, जो हम इकट्ठा करके रख रहे हैं, वो हम क्या कुर्बानी देकर उनको इकट्ठा कर रहे हैं। उस पर कहती हूँ, पीठ पर भार है फिर भी तैयार है, आदमी खुश दिखे पर वो बीमार है, कोई एक दूजे को जानता ही नहीं, कैसा बिखरा हुआ आज संसार है, दुश्मनों से भरी है ये दौलत मेरी, प्यार के बिन ये शोहरत भी बेकार है, हाथ से टोकरी जब बुनी जाती थी, दादी माँ से कहानी सुनी जाती थी, गांव की एक छोटी तलैया में जब गर्मियों में नहाकर सुकून मिलता था, कितना भी दौड़ ले मस्तियों में सभी, एक नया सा हमेशा जुनून मिलता था। खोज लाओ कोई उन दिनों को कभी जब हमारा वो एक घर हुआ करता था। भाई क्या क्या खूबसूरत, अगर आप एक एक मिसरे में वो तस्वीरें देख पा रही हैं जो शाम्भवी साहिबा बना रही हैं, तो एक बार पुरजोर इस्तकबाल फरमाइए। मुंबई से तशरीफ लाई इस मेहमान शायरा का, एक बार मिल करके ताजपुर इस्तकबाल फरमाए। आम की कैरियों संग मेरे गाँव में प्यार ही प्यार सब में बटा करता था, रात का चैन सुबह का सुकून फिर से मिले, चंद खुशियों के लिए भागता फिरता जुनून फिर से मिले, अब फिजाओं में घुली खुशबुएं भी फीकी हैं, बचपने के दिनों का मई जून फिर से मिले, बचपने के दिनों का मई जून फिर से मिले। अच्छा, समस्तीपुर के लोगों में ये देख रही हूँ कि आप क्या सुनना चाहते हैं। मुझे मुझे लग रहा है तो मैं एक कुछ कतार पढ़कर आप सबसे विदा लेती हूँ कि तू मेरी प्रीत का गुड्डा था, मैं गुड़िया तुम्हारी थी, तू मेरी प्रीत का गुड्डा था, मैं गुड़िया तुम्हारी थी, कि मेरे प्रेम में भी तुमने एक दुनिया सवारी थी, तू मुझको छोड़कर उसका हुआ है जिसके सो आशिक, तू मुझको छोड़कर उसका हुआ है जिसके सो आशिक, तू ये समझा नहीं कि
जैसी भी मैं थी तुम्हारी थी, तो ये समझा नहीं कि जैसी भी मैं थी तुम्हारी थी। दिले गुलशन की वादी में हम उनको छोड़ कर आए, बड़े सपने सजाए थे वो सारे तोड़ कर आए। उन्हें एक सरफिरी पगली हसीना से मोहब्बत थी, उन्हें एक सरफिरी पगली हसीना से मोहब्बत थी। मेरा टूटा था दिल लेकिन हम उनका जोड़ कर आए। क्या कहने, मेरा टूटा था दिल लेकिन हम उनका जोड़ कर आए। सुबह की प्रीत से ढलकर विरह की शाम में मिलना, जहां मेरा न हो कोई तू उस शमशान में मिलना। तुम्हारी राह देखेगी रहेगी जब तलक काया, तुम्हारी राह देखेगी रहेगी जब तलक काया। तू मिलता था जहां पहले उसी वीरान में मिलना, तू मिलता था जहां पहले उसी वीरान में मिलना। तुझे नजरों की बातें आज, आप सबको मेरी आवाज आ रही है? क्योंकि मुझे समस्तीपुर तो मैं आई हूँ, लेकिन मुझे जितना स्नेह की उम्मीद थी उतना स्नेह मिल नहीं पा रहा है। कि असल में मसला ये हो रहा है कि आपकी आवाज में इस दर्जा गुम हो जा रहे हैं कि दाद देना भी भूल जा रहे हैं। एक बार पुरसों इस्तकबाल फरमाएं, हौसला दें कि शांभवी साहिबा आपको चलिए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी आवाज में नाजिम साहब आप भी घुल जा रहे हैं, क्योंकि दाद इधर से भी नहीं निकल रही। कि तेरी नजरों में, तुझे नजरों की बातें आज नजरों से बतानी है, दिखाना है कि इनमें भी भरा मरमग्न पानी है, दिखाना है कि इनमें भी भरा मरमग्न पानी है। जो तेरा दिल दुखाया था वही यो आत्मग्लानी है, जो तेरा दिल दुखाया था यही बस आत्मग्लानी है। जो कल तेरी कहानी थी वो अब मेरी कहानी है। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। जो कल तेरी कहानी थी वो अब मेरी कहानी है। वाह। और मुझे इतना खूबसूरत लग रहा है कि मेरा ऐसा दिल कर रहा है कि एक छोटी सी रचना है, और मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये यहाँ आप सब सुनना चाहेंगे कि मेरी आंखों में क्या कोई बात नहीं, उसकी आंखें झील समंदर लगती हैं। मेरी आंखों में क्या कोई बात नहीं, उसकी आंखें झील समंदर लगती हैं। जिसको डोली में भर के तुम लाए हो क्या वो मुझसे ज्यादा सुंदर लगती है? जिसको डोली में, क्या कहने, क्या कहने। जिसको डोली में भर के तुम लाए हो क्या वो मुझसे ज्यादा सुंदर लगती है? वाह। तुम पर मेरा पहला हक है समझा दो, तुम पर मेरा पहला हक है समझा दो। पहली मोहब्बत है इफ्फत है समझा दो, पहली मोहब्बत है इफ्फत है समझा दो। कह दो उससे, कह दो उससे तुम तो अब भी मेरे हो, कह दो उससे तुम तो अब भी मेरे हो। खामखा का उसका शक है समझा दो, क्या क्या, खामखा का उसका शक है समझा दो। तुम जो उससे पूछ पूछ कर आते हो, तुम जो उससे पूछ पूछ कर आते हो, कसम खुदा की बस कंडक्टर लगती है। क्या वो मुझसे ज्यादा सुंदर लगती है? वाह। क्या वो मुझसे ज्यादा सुंदर लगती है? बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहने, क्या कहने। मोहतरमा शांभवी सिंह साहिबा, बहुत ही खूबसूरत मुक्तक, बहुत ही खूबसूरत कतार, और उसके बाद बहुत ही खूबसूरत 2 गीतों से उन्होंने नवाजा। और कमाल उनके गीत का ये था कि हर मिसरे में ऐसी ऐसी तस्वीरें वो बना रही थी कि यकीनन हम उन तस्वीरों में खो जा रहे थे। वो साइकिल का चलना,
नशीन माएँ और बहनें मौजूद हैं, आप सबकी पूरी तवज्जो इन 3 मिनट 4 मिनट मुझे मिल जाए। और आप मारूफ रहे बरेलवी साहब, ये नाइंसाफी नहीं करें जी। तो मैं गुजारिश कर रहा हूं, एक मतला पढ़ के देखता हूं और उसी से फैसला हो जाएगा कि मुझे कितनी देर पढ़ना है। डाइस पर तमाम मोहतरम फयाज फारूकी साहब से मुझे इजाजत मिल गई। बिरादरम गजल का एक बहुत ही खूबसूरत लहजा डॉक्टर नदीम शाद साहब, हमारे सीनियर और हमारे सरपरस्त मोहतरम चरण सिंह बशर साहब और तमाम मोहतरम शोरा से इज्जत माब संपत सरल साहब, व्यंग का एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मोहतरम नाम। मैं उन सब से तवज्जो चाहता हूं, मतला पेश करता हूं। बताइएगा कि ताजपुर में मतला पढ़ रहा हूं कि किस तरह समझाऊं आखिर इस दिले नादान को। क्या किस तरह समझाऊं, किस तरह समझाऊं आखिर इस दिले नादान को, यूं धड़कता है कि आ जाता है मेरी जान को। वाह वाह वाह, क्या कहने हैं, बहुत खूब बहुत खूब। फिर आपकी तालियां रह गई, बहुत बहुत। किस तरह, मैं एक बार फिर पढ़ता हूं कि किस तरह मेरे तमाम सीनियर शोरा की मुझे दुआएं मिली मेरी खुशनसीब में। एक बार फिर पढ़ता हूं कि किस तरह समझाऊं आखिर इस दिले नादान को, यूं धड़कता है कि आ जाता है मेरी जान को। एक दूसरे रंग का मतलब पढ़ के देखता हूं और एक बार फिर आपसे गुजारिश कि आपकी दुआएं थोड़ी सी मुझे मिलें कि हमारे मुंह पे उड़ाता हुआ वो धूल गया, हमारे मुंह पे उड़ाता हुआ वो धूल गया, हम ही ने चलना सिखाया हम ही को भूल गया। बहुत खूब, क्या कहने, बहुत खूब बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और सुन लें इरशाद। थोड़ी सी अगर आप और जिंदगी देंगे तो मैं कुछ आपकी खिदमत कर सकूंगा। 4 मिसरे पढ़ रहा हूं कि न कर हरगिज न कर ये गुफ्तगू अच्छा नहीं लगता, न कर हरगिज न कर ये गुफ्तगू अच्छा नहीं लगता, वफा का जिक्र मेरे रूबरू अच्छा नहीं लगता। न कर हरगिज न कर ये गुफ्तगू अच्छा नहीं लगता, वफा का जिक्र मेरे रूबरू अच्छा नहीं लगता, इजाजत हो अगर तो सर मैं अपना खुद तलब कर लूं, तुम्हारी आस्तीनों पर लहू अच्छा नहीं लगता। क्या कहने, बहुत बहुत अच्छा है, अच्छा है। बहुत शुक्रिया। आप हजरात ये देखें कि तमाम मोहतरम शोरा मुझे अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं, तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि शेर तो यकीनन अच्छा रहा होगा। तो अगर आपकी भी दुआएं शामिल हाल हो जाएं तो मैं 1-1.5 मिनट जो मेरा बचा है वो मैं बहुत अच्छे ढंग से यहाँ से बतौर शायर भी कामयाब होकर लौटूंगा। एक बार पुरजोर तालियां बजा के मुझे इजाजत दें कि मैं अगले कुछ शेर सुना सकूं। इतनी तालियों से तो बेहतर था कि अगर आप ना ही बजाते तो बेहतर था। एक बार पुरजोर तालियां बजा दें। जाड़ा है, ताली बजाने से कुछ गर्मी भी आएगी और आपको अच्छा महसूस होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाह रहा हूं गजल के बड़े खूबसूरत शोरा यहाँ पर मौजूद हैं, वो गजल सुनाएंगे। मैं चाह रहा हूं कि एक छोटी सी नज्म आपके हवाले कर दूं और जिसमें मुझे आपकी तालियों की बिल्कुल जरूरत नहीं, सिर्फ आप पूरी तवज्जो के साथ उसे सुन लेंगे नज्म, तो मेरा वो नज्म कहना वसूल हो जाएगा। बस उससे पहले एक मतलब उस नज्म की भूमिका उसके एक हवाले के तौर पर, और उसके बाद मैं उस नज्म से आपको जोड़ूंगा कि हकीकत से है कोसों दूर अफसानों को क्या देखें, हकीकत से है कोसों दूर अफसानों को क्या देखें, हो जिनके हाथ नकली उनके दस्तानों को क्या देखें। क्या कहने, बहुत 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 शुक्रिया। हकीकत से है कोसों दूर अफसानों को क्या देखें, हो जिनके हाथ नकली उनके दस्तानों को क्या देखें। हकीकत पर मबनी एक मुख्तसर सी नज्म आपके हवाले करके मैं दोबारा अपने काम पर वापस जाऊंगा। एक बार फिर गुजारिश कर दूं कि मुझे बिल्कुल आपकी तालियां नहीं चाहिए, बिल्कुल दाद नहीं चाहिए, लेकिन आपकी तवज्जो मुझे पूरे तौर पर मिल जाए और बस मेरा ये नज्म कहना काम सफल हो जाएगा। मैंने कुछ ऐसी तस्वीरें इस नज्म में बनाने की कोशिश की है जिन्हें हमारी बिकी हुई मीडिया के कैमरे कैद नहीं कर पाते। मुलाहजा फरमाएं, मुख्तसर सी नज्म शुरू होगी और खत्म हो जाएगी, तो आपका साथ मुझे मिले अता करें।
मुलाजा फरमाएं, नज्म का उन्वान है जिंदगी, कि आइए हम आपको बतलाएं क्या है जिंदगी, आइए हम आपको बतलाएं क्या है जिंदगी, मौजे गम है एक तूफाने पला है जिंदगी, आइए हम आपको बतलाएं क्या है जिंदगी, मौजे गम है एक तूफाने बला है जिंदगी। इन अमीरों के महल्लों को जरा सा छोड़कर पास की कच्ची सी बस्ती में कभी चलिए हुजूर, किस तरह महंगाई पीती है जवानी का लहू, मुफलिसी मासूम बचपन से चुरा लेती है नूर, नोचकर आंखों से मीठे ख्वाब और दिल से उमंग खींच लेती है शबाबे हुस्न का सारा सुरूर, फूल से चेहरे ये मुरझाते हैं क्यों कर, देखिए शीशे दिल मुफलिसी करती है कैसे चूर चूर, आइए हम आपको बतलाएं क्या है जिंदगी। और ये बंद मुलाजा फरमाएं कि एक बेवा की जवानी का ये मंजर देखिए, एक बेवा की जवानी का ये मंजर देखिए, पुल हवस नजरों से बचती कांपती जाती है वो, एक बेवा की जवानी का ये मंजर देखिए, बुल हवस नजरों से बचती कांपती जाती है वो, 10 घरों के बर्तनों को मांजती है तब कहीं 4 लुक़्मे अपने बच्चों के लिए लाती है वो, है अगर इंसानियत से आशना कल्बो जिगर, एक मुफलिस बाप की लाचारियों पर हो नजर, सख्त गर्मी में भी रिक्शा खींचता जाता है वो, आंसुओं से बाग़े दिल को सींचता जाता है वो, बिन ब्याही बेटियों का गम पिए जाता है वो, बस उम्मीदों के सहारे पर जिए जाता है वो। और आखिरी मिसरे मोहब्बतों के साथ विदा कीजिएगा कि एक दिन, बस एक दिन कमरे का एसी छोड़कर जेठ की गर्मी में सड़कों पर निकलकर देखिए, पूस की उन कड़कड़ाती सर्दियों में एक रात आसमां की छत के नीचे शब गुजारी कीजिए, जिंदगी है किस कदर मुश्किल पता चल जाएगा, बेहिसी का आंखों से चश्मा हटाकर देखिए, बेहिसी का आंखों से चश्मा हटाकर देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मोहब्बतों से नवाजा और मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है कि मेरे तमाम सीनियर शोरा, उनकी दुआएं मेरे हिस्से में आईं। और इसके बाद मैं चाहता हूं कि आपकी मुलाकात गज़ल के एक ऐसे खूबसूरत लहजे से कराऊं, एक ऐसे मोहतरम शायर से आपकी मुलाकात कराऊं। अरसा गुजारूं जहां तेरी मेरी परछाई है। भाई मनिका साहिबा जिंदाबाद, वाह वाह। ये पुलिस वाले भाई साहब तो मेरी गिनी चुनी दांत दिखा गए। कोई बात नहीं, रहने दीजिए, खड़े रहने दीजिए। बिहार में तो युवाओं को वैसे भी संघर्ष करने की आदत है जी, बस खड़े रहिए, बस अच्छे से सुन लीजिए सलीके के साथ जी, बस वहीं खड़े रहिए, स्टेज में मत आ जाइएगा, इतना भावुक मत। थोड़ा सा साउंड से दूर, थोड़ा सा साउंड से दूर, साउंड सिस्टम से थोड़ा सा दूर। कभी कभी साउंड सिस्टम फट भी जाता है। हजरत जी सुन रहे हैं ना, हजरत जी ने खास तौर पर इस गजल के लिए कहा था, कह रहे थे सबसे पहले यही गजल पढ़ना। मैंने कहा देखिए, एक पुल बनाना पड़ता है, उसके बाद जो आपकी सबसे फेमस रचना होती है वो पढ़ना होता है, वरना आप खड़े रहते हाजीपुर वाले पुल के उस पार और हम खड़े रहते पटना के इस पुल के पार, तो एक पुल को पार करना जरूरी होता है। अब आप मेरे पूरे हो चुके हैं, मैं पढ़ती हूँ, कुछ लोग और आ रहे हैं, आइए, आप समय पर आए हैं और हम ही जल्दी शुरू हो गए थे। उसी से रूठ कर उसको मनाना, उसी से रूठ कर उसको मनाना, उसी से रूठ कर उसको मनाना, दिलों की तो यही नादानियां है, उसी से रूठ कर उसको मनाना, क्या कहने दिलों
नहीं करता मिलन। ये समस्तीपुर वालों की ओर से इमरान जी के आपकी ओर से नहीं करता मिलन का मन तुम्हारा, नहीं करता मिलन का मन तुम्हारा, मुझे ही क्यों भला बेताब। क्या कहने जी पढ़ रही हूँ, आप तो बिल्कुल स्टेज तक आ रहे हैं। जी पढ़ रही हूँ, पढ़ने तो दीजिए। नहीं करता मिलन का मन तुम्हारा, नहीं करता मिलन का मन तुम्हारा, मुझे ही क्यों भला बेताबिया है। और एक शेर में माँ के नाम पढ़ना चाहती हूँ। मेरी माताएं, मेरी बहनें यहाँ पर बैठी हैं, मैं आपको नजर करना चाहती हूँ। देखिए, मेरा ये मानना है कि माँ इकलौता एक ऐसा किरदार है जो हर एक व्यक्ति की भूमिका अकेले निभा सकती है, और माँ ही इकलौता एक ऐसा किरदार है जिसकी भूमिका कोई नहीं निभा सकता। मैं माँ के नाम पढ़ रही हूँ। कभी माँ की हथेली चूम लेना, कभी माँ की हथेली चूम लेना, कभी माँ की हथेली चूम लेना, रही माँ की बड़ी कुर्बान। क्या अच्छा है मनिका साहिबा, वाह 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 वाह, क्या कहने। बहुत शुक्रिया। फैजी रहमान साहब आपको दुआओं से नवाज रहे हैं, क्या कहने, वाह वाह। कभी माँ की हथेली चूम लेना, रही माँ की बड़ी कुर्बानियाँ हैं। और आखिरी शेर, इसे भी सुने। चलो एक दूसरे को भूल जाए, चलो एक दूसरे को भूल जाए, चलो एक दूसरे को भूल जाए, जहां में और भी बर्बादियां हैं। क्या कहने। होठों पर मुस्कान हमारे रहती है। आखिरी 4 पंक्तियां आपके नाम, फिर मैं अपनी जगह पर बैठ जाऊंगी। होठों पर मुस्कान हमारे रहती है, हंसने का कारण देती है ये दुनिया, हमको तुमसे मिलकर ऐसा लगता है, हमको तुमसे मिलकर ऐसा लगता है, कितना अपनापन देती है ये दुनिया। जी मैं पढ़ रही हूँ। एक बार आबिद जी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए, जिन्होंने मुझे दिल्ली में सुना था और जो वो उस 4 पंक्तियों के लिए कह रहे हैं, मैं वो पढ़ती हूँ। देखिए, हम किसी भी धर्म के हों, किसी भी मजहब के हों, सबसे बड़ा जो धर्म है हमारा ये है कि हम एक हिंदुस्तानी हैं। पढ़ती हूँ जिसके लिए आपने कहा। अमरता वीरता का देश भारत, सियासत जब भी तोड़ने का काम करेगी, कविता और शायरी जोड़ने का काम करेगी। अमरता
परिवेश भारत, जिएंगे तो जिगर में हिंद होगा, जिएंगे तो जिगर में हिंद होगा, मरेंगे तो बचेगा शेष भारत। क्या कहना मरेंगे तो बचेगा शेष भारत। और मैं आपके रंग का एक गीत पढ़ती, अपनी जगह पर बैठूंगी। आप मोहब्बत बड़े अच्छे से सुन रहे थे और मैं मोहब्बत ही लिखती हूँ, वही पढ़ती हूँ और वही सुनाती भी हूँ। एक गीत है, अमूमन मैं मुशायरे में नहीं पढ़ती हूँ वो गीत, पर जब आप सनी के इतने प्यारे लोग मिलते हैं तो मनिका का मन करता है कि एक गीत आपके नाम हो जाए। जी पढ़ती हूँ। ये कैसी कैसी आवाजें निकाल रहे हैं आप? पढ़ती हूँ, सुने। देखिए, समस्तीपुर आकर, समस्तीपुर की ये यादें मुझे वर्षों तक याद रहेंगी, क्योंकि आपने पूरे मन से सुना है और आपने विपरीत परिस्थिति में मेरा साथ दिया है। और जो विपरीत परिस्थिति में आपका साथ देता है उसको तो जीवन में कभी नहीं भूला जा सकता है, इसलिए मैं आपको कभी नहीं भूल पाऊंगी। मैं आखिर ये गीत पढ़ रही हूँ, फिर अपनी जगह पर बैठूंगी। सुनिए, गीत मेरा है, शब्द मेरे हैं, पर भावनाएं आपकी होनी चाहिए। दाद अच्छी दे रहे हैं, पर इसकी टाइमिंग भी अच्छी रखेंगे तो और अच्छा लगेगा। हम दोनों एक हो बैठे जब, वाह, अब आया है आपने जोश जी। हम दोनों एक हो बैठे जब, हुई ये आंखें चार, जैसे जीने को सांसें मुझको तेरी दरकार, अपने जैसा साजन जग में कौन करेगा प्यार। हम दोनों एक हो बैठे। आपने तो सच में मुझे निहाल ही कर दिया। एक रिश्ते में सारे रंग जरूरी है, रूठा रूठी और मनाना चलता है, थोड़ी अनबन थोड़ा गुस्सा जायज है, ऐसे ही तो प्यार सुहाना पलता है। तुम कहना माफी, मैं कह दूंगी छोड़ो ना यार। तुम कहना माफी, मैं कह दूंगी छोड़ो ना यार। अपने जैसा साजन जग में कौन करेगा प्यार। हम दोनों एक हो बैठे। और प्यार में क्या होता है? तू मेरे, मैं तेरे दिल में रहती हूँ, तू मेरे, मैं तेरे दिल में रहती हूँ। कितना प्यारा अपना एक बसेरा है, तेरी खुशियाँ और तेरे गम मेरे हैं, तेरी चीजों पर ज्यादा हक मेरा है। फोन तुम्हारा और मेरी है फोटो 1000। बहुत शानदार, बहुत शानदार। फोन तुम्हारा और मेरी है फोटो 1000। अपने जैसा साजन जग में कौन करेगा प्यार। हम दोनों एक हो बैठे। बहुत शानदार, और बहुत आखिरी बढ़िया। बंद भी सुन लीजिए। और प्यार में क्या होता है? जी मैं पढ़ रही हूँ। जी बिल्कुल। एक रिश्ते में, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, मैं पढ़ रही हूँ दोबारा ये बात।
कसम मेरे है, तेरी चीजों पर ज्यादा हक मेरा है। फोन तुम्हारा और मेरी है फोटो 1000। अपने जैसा साजन जग में कौन करेगा प्यार, हम दोनों एक हो बैठे। और आखिरी पंक्तियां इन्हें भी संभाल लीजिएगा, ये समस्तीपुर वालों के लिए कहकर जा रही हूँ, इसे एक नसीहत के तौर पर भी रख लीजिएगा। समस्तीपुर वालों, जी जी वंस मोर, पहले इसको तो सुन लीजिए। मैम अब ताजपुर को समस्तीपुर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ताजपुर एक अलग ब्रांड बन गया है वो। ताजपुर के लिए जिंदाबाद। देखिए ये जो ताजपुर है ना, यही बिहार का ताज है। यकीनन फैजी रहमान साहब ने जो काम किया है पिछले मुशायरे में और इस मुशायरे में, यकीनन अब ताजपुर को अलग से किसी लायके की, किसी नाम की जरूरत नहीं। ताजपुर खुद अपने आप में एक पहचान है। एक बार बिरादरम फैजी रहमान साहब और उनकी पूरी टीम के लिए पुरजोर तालियां बजा दें। मोहतरमा मलिका दुबे आपसे मुखातिब। और लोग होते हैं जो बिहार को दिल्ली में लेकर जाते हैं, पर ये फैजी रहमान जी की हिम्मत है कि वो दिल्ली को ही बिहार में लेकर आ जाते हैं। दोनों कंधे पर एक तरफ दिल्ली है और एक तरफ बिहार है। इनका जो प्यार है बिहार के प्रति और आप लोगों के प्रति, ये बहुत प्रणम्य है और काबिल तारीफ है। और जब एक व्यक्ति इतना अच्छा मुशायरा, इतना अच्छा कवि सम्मेलन सजाता है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है आप उसको सफल बनाएं। और यकीन मानिए, मैं आपकी जमानत में कह रही हूं कि आप सबने मिलकर इसे सफल बनाया है। जी आखिरी बंद सुन लीजिए। तो समस्तीपुर वालों, आपके लिए ताजपुर 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 ताजपुर। मैं तो आपके प्यार का, देखिए मैं आपकी मोहब्बत को टेस्ट कर रही थी। तो देखिए ताजपुर वालों, ये आपके नाम पढ़ रहे हैं, सुनिए। आंखों में आंसू को मत आने देना, आंखों में आंसू को मत आने देना, ये आंसू मोती की कीमत रखते हैं। तो पागल जो प्यार में डूबे रहते हो, वो पागल हंसने की सीरत रखते हैं। एक दूजे का रोना हमको कर देगा बेजार। क्या कहने, एक दूजे का रोना हमको कर देगा बेजार। अपने जैसा साजन जग में कौन करेगा। क्या कहने, वाह वाह वाह। एक हो बैठे। और देखिए आपकी भरपूर दाद मिल रही है। पर इस महफिल में हमारे बड़े, हमारे आदरणीय संपत सरल जी दादा यहाँ पर बैठे हैं और चरण सिंह साहब जी यहाँ पर बैठे, उनकी उपस्थिति है। वो मुझसे बड़े हैं, मैं इसलिए ज़्यादा आपका वक्त नहीं लेना चाहती हूँ। उनकी उपस्थिति में उनके साथ मंच पे होना ही अपने आप में बड़ी बात होती है। क्या कहने जी पढ़ रहे हैं। अच्छा आप भी कह रहे हैं एक बार और, आप प्रीमेच्योर पैदा हुए थे। पर आप अदब और तहजीब की जो महफिल है उसमें अगर बच्चे जाएं तभी वो सीखते हैं। और मैं बहुत आप तक पहुंचाती हूँ, वैसे बहुत छोटे हो आप, लेकिन फिर भी चलिए आप बोल रहे हैं एक मतला और 2 शेर पढ़कर बैठ जाऊंगी, फिर अगली बार भी मुझे यहाँ पर आना है। बस एक मतला और 2 शेर।
एगो तो सुन लो, फिर 10-15 को सुना दूंगी। एक भाई साहब कह रहे हैं लोरी, पक्के बिहारी हो, तुमको सोना है तो तुम अपने घर में जाकर सो, तुम्हारी माँ का काम मैं यहाँ पर कैसे कर लूँ। चलिए मैं एक मतलब और 2 शेर सुनाकर बैठ रही हूँ, सुनो। मनिका जी, आपकी मौजूदगी के बीच में एक बड़ा खूबसूरत सा ऐलान मैं करना चाहता हूँ कि शाम अदब फैजी रहमान साहब का ये बैनर, जिसका मुशायरा ये दूसरा और आपने मोहब्बतों से नवाजा, इसके बाद इसका अगला मुशायरा फैजी रहमान साहब दुबई में ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। ताजपुर के इस बैनर का नाम दुबई में अपनी खुशबुएं बखेरेगा। एक बार पुरजोर तालियां बजा दें फिर फैजी रहमान साहब। क्या बात है। पर एक मुशायरा आप ताजपुर में भी करेंगे तो अच्छा होगा, वरना वो हर बरस होता रहेगा ये। हाँ वो तो होता ही रहेगा, वरना ताजपुर वालों के प्यार से हम वंचित रह जाएंगे। और फैजी भाई कह रहे हैं अगले मुशायरे के लिए आप अभी से बुक हैं। ठीक है, मैं जरूर आऊंगी। लिफाफा बढ़ाते रहिए, हम आते रहेंगे। कोई अनबन पढ़ती हूँ जिसके लिए आपने कहा, ठीक है। अभी मोहब्बत वाला ही पढ़ रहे हैं, नफरत की बात तो हमसे होगी नहीं। कोई अनबन, कोई शिकवा, कोई झगड़ा नहीं होगा। क्या कहने कोई अनबन, कोई शिकवा, कोई झगड़ा नहीं होगा। चलो वादा करें कि अब कोई गुस्सा नहीं होगा। क्या कहने यही है प्रेम की ताकत कि इंसान दुनिया में कभी भी अपने आप को अकेला मत मानो। यही है प्रेम की ताकत कि इंसान दुनिया परेशान हो भी सकता है, मगर तन्हा नहीं हो, तन्हा नहीं हो। क्या कहने और एक मोहब्बत के नाम पढ़ रही हूँ, उसे भी सुने। कैमरा इसका है। ये कैसा पागलापन है, रूहदारी है, ये कैसा पागलापन है, ये कैसी रूहदारी है। उसी को देख कर जीते हैं जो अपना नहीं हो। क्या कहने भाई मनिका साहिबा, वाह 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 वाह। जीते हैं जो अपना नहीं होगा। बड़े नादान हो तुम भी, बड़े नादान हो तुम भी, बड़े मासूम है हम। क्या कहने बड़े नादान हो तुम भी, बड़े मासूम है हम भी। वो सपना देखते हैं जो कभी पूरा नहीं होगा। क्या कहने वो सपना देखते हैं जो कभी पूरा नहीं होगा। और आपकी विदाई की तालियां उठे। आखिरी शेर नहीं, बस ये आखिरी शेर है।
थोड़ा सा आप भी समझिए, मैंने आपकी डिमांड पर मैं रुक गई। बस अंतिम शेर सुन लीजिए, पहले इसे तो सुन लीजिए। ठीक ठीक पढ़ रहे हैं। फैजी रहमान साहब के भांजे हैं आतिफ मोइन साहब उर्पोशी में। आतिफ थोड़ा सा जो है साउंड से हट के थोड़ा सा दूर खड़े हो जाए मेरे भाई। मैंने बताया ना, ये साउंड फट भी जाता है कई बार। भैया मरो मिटो मत मेरे लिए। आखिरी शेर सुनिए। मुझे विदाई की तालियां चाहिए और आपका प्यार चाहिए। अभी तक मैंने आपकी मानी, अब मुझे विदाई दीजिए संजीदगी के साथ। चलो एक तो सुन लो, मैं सुना दूंगी, आप देखिए ऐसा करें कि अगले दौर में हम एक बार फिर उनसे गुजारिश करेंगे, आखिरी 4 मिसरे और सुन लें और उसके बाद हम दोबारा फिर अभी दूसरे दौर में हम उनसे फिर गुजारिश करेंगे और आप उन्हें सुनेंगे। अजीज इतना ही रखो कि चीज संभल जाए, अब इस कदर भी न चाहो कि दम निकल जाए। तो थोड़ा सा सुस्ता लेने दीजिए, 4 मिसरे सुन लीजिए और उसके बाद आप यकीन करें, आप अगर रुकेंगे तो मैं उन्हें दोबारा गुजारिश करूंगा। अब पढ़ लें। निभाया ना गल जाए तो मुझको छोड़ देना तुम। निभाया ना गल जाए तो मुझको छोड़ देना तुम। तुम्हें पर छोड़ने का फैसला मेरा नहीं होगा। क्या कहने आप यकीन करें, आप अगर रुकने का वादा करें, मैं दूसरे दौर में उनसे सुनवाऊंगा जितनी देर आप चाहें। मैं दोबारा जरूर बुलाऊंगा। मैं इस माइक पर हाथ रख के आपसे वादा करता हूं कि अगर आप रुकेंगे, पहले थोड़ा सा साउंड से दूर हो जाए। 2 बार आपको आपकी अपनी शायरा, आपकी अपनी महबूब शायरा आपको बता चुकी है कि साउंड फट भी सकता है और आप में से